हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम मनोहर खट्टर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है और इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुण सिंह, ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। हरियाणा कांग्रेस के बागी नेता कुलदीप बिश्नोई हैं, जिन्होंने अब विधायक पद से इस्तीफा दिया है। इसके बाद अब सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार है जब कांग्रेस को छोड़ा है कुलदीप बिश्नोई ने। इस दौरान पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, भाजपा विधायक दुड़ाराम और लक्ष्मण नापा भी मौजूद रहे हैं जब उन्होंने सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ग्रहण की। और साथ ही ये कहा कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ चुका हूं भारतीय जनता पार्टी से और पूरी तरह से मैं इस पार्टी की सेवा में लगूंगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं उन्होंने मजबूर किया जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और अब कमल के साथ आए। तो ऐसे महान प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर भी मेरा मन हुआ कि क्यों ना हम भी, अगर देश को मजबूत आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, क्यों ना हम भी अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी में जाके उनकी शरण में जाके हम भी करें। दूसरा मेरा प्रभावित होने का कारण आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से भी था। महान व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, क्योंकि लंबा चौड़ा मेरा राजनीतिक सफर रहा है, लेकिन मिलने का तरीका, काम करने का तरीका, पैशन हर चीज के बारे में, और बेदाग छवि 8 साल को याद नहीं मुख्यमंत्री रहे तो दुनिया जान के लांछन उन पे लग जाते हैं, सच्चे भी झूठे भी। लेकिन पाक साफ कुर्ता आज भी इनका है। इनसे भी बहुत प्रभावित होकर मैंने कहा कि क्यों ना प्रदेश आदमपुर का, हिसार का, प्रदेश का की मजबूती के लिए क्यों ना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दूं। और चले इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बेहद अहम है जहां एक तरफ तो कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है और ऐसे में कांग्रेस से ही उनके लोग छिटकते जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई का दूसरी बार जब कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा और इस बार भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए, सबसे अहम वजह क्या नजर है? अदिति, आप तक आवाज आ रही है? तो हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका है जहां कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ी है, इस्तीफा दिया है। विधायक 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। और अब जबकि कांग्रेस में जिस तरह से उनकी नाराजगी कांग्रेस से रही है, चैलेंज भी उन्होंने कुछ नेताओं को किया, इस्तीफा यहां पर दिया और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सदस्यता ग्रहण की है। आदमपुर सीट जहां कुलदीप बिश्नोई जीत कर आए थे, इस्तीफा उन्होंने दिया और अब जबकि आदमपुर सीट खाली हो गई है तो एक बड़ा चैलेंज भी आदमपुर सीट रहेगी। चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो 6 महीने बाद ही यहां पर उपचुनाव होंगे। और चलिए दिल्ली एडिटर अदिति नागर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम है और सवाल है कि आखिर क्या वजह रही कि जब दूसरी बार है कांग्रेस को छोड़ा है कुलदीप बिश्नोई ने, सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ग्रहण की, सबसे बड़ी वजह क्या? श्वेता, सबसे बड़ी वजह ही यह रही है जहाँ पर जो पुराने जितने भी लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा था, कांग्रेसी जितने भी लोग थे, उसमें हम फिर असम के मुख्यमंत्री की भी बात करें या सुष्मिता देव की भी बात करें कि राहुल गांधी से अगर किसी व्यक्ति को कांग्रेस में समय चाहिए और अगर वो राहुल गांधी की टीम का नहीं हो, जैसे कि रणदीप सुरजेवाला हो या अजय माकन हो या उस टीम के व्यक्ति नहीं हो, तो फिर उस व्यक्ति को समय मिलने में हो सकता है 6 महीने लगे, साल भर लगे, 1.5 साल लगे या समय मिले ही नहीं। कुलदीप बिश्नोई थी नाराज चल रहे थे और नाराजगी की वजह यही थी कि बीजेपी नॉन जाट राजनीति करती है और यहाँ पर हुड्डा को कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि हुड्डा के हिसाब से चुनाव होगा, तमाम चीजें होंगी, तो यहाँ पर भी हरियाणा में 2 गुट बन गए। और कुलदीप बिश्नोई चाहते थे कि जब प्रदेश अध्यक्ष नया चुना जा रहा है तो वो फिर नॉन जाट हो, क्योंकि सीएलपी लीडर जो है वो जाट है, खुद हुड्डा है। ऐसे में जब प्रदेश अध्यक्ष भी चुना गया तो वो हुड्डा का आदमी चुना गया।
को नाराज कर रहे थे। और ठीक उसी जब ये नाराजगी का समय आया, उसके बाद उदयपुर का चिंतन शिविर हुआ। चिंतन शिविर में कुलदीप बिश्नोई को आमंत्रित किया गया। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं राहुल गांधी को हरियाणा के बारे में वो क्या सोचते हैं, समझते हैं, ये पहले समझना चाहता हूँ। अपनी सारी जो मेरी जिस बात से तकलीफ है, मेरी जो ग्रीवेंसेस है, वो मैं रखना चाहता हूँ। उसी के बाद मैं उदयपुर संकल्प में आऊंगा। शायद कुलदीप बिश्नोई ये मान रहे थे कि इतने बड़े बयान के बाद राहुल गांधी उनको तुरंत बुला लेंगे, मना लेंगे या कम से कम उनको सुन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो उदयपुर के चिंतन शिविर में नहीं आए। फिर ये सिलसिला चलता रहा, राज्यसभा के चुनाव आए और राज्यसभा चुनाव के नतीजे सबको पता है। अब ये माना जा रहा है कि चाहे वो प्रमोद तिवारी थे, रणदीप सुरजेवाला थे, वो चाहते नहीं थे कि वो खुद कैंडिडेट बने हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा में स्थिति खराब थी। इसी के चलते पंजाबी बैकग्राउंड वाले अजय माकन को भेजा गया और वहां पर कांग्रेस ने चुनाव हारा। तो वजह यही है कि राहुल गांधी कभी भी ऐसी स्थिति में उस रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से पार्टी अपनी मजबूती अपने अपने क्षेत्र में, राज्य में खोती जा रही है। कुलदीप बिश्नोई के जाने से कांग्रेस अगर ये मानती है कि नुकसान है या नहीं है, लेकिन परसेप्शन का बड़ा नुकसान है। वैसे भी जो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी नॉन जो है जाट राजनीति वहां पर करती है और अभी बीजेपी की स्थिति हरियाणा में कमजोर है। ऐसे में राहुल गांधी हो या हरियाणा की टीम हो, वो ये मानती, वो सोचती समझती कि हरियाणा में चुनाव होंगे और हम अभी मजबूती से लड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी राहुल गांधी के पास समय न चलते हुए ये सब हुआ। और कुलदीप बिश्नोई का इम्पैक्ट राजस्थान में भी होता है। और कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से आदमपुर में या हिसार में दौरे करते हैं, वो लगातार वेस्टर्न राजस्थान में भी दौरे करते हैं, क्योंकि उनका एक वोट जो बैंक है वो राजस्थान से जुड़ा है और वो कहीं ना कहीं अपने आगामी एक राजनीति का एक क्षेत्र राजस्थान भी और वेस्टर्न राजस्थान मानते हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो झटका यहाँ पर कांग्रेस को जरूर हरियाणा में लगा है, लेकिन राह आसान यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई के लिए भी नहीं रहने वाली। 6 महीने बाद ही इस सीट पर उपचुनाव भी होंगे।